Hello बच्चों, let's read this question. An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is. यहाँ पर दिया है catalytic enzyme, coenzyme, apoenzyme, none of these. तो यहाँ आप क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना. अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एंजाइम से बाइंड करता है और इसेंशियल होता है उसकी एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या दिया है, कैटालिटिक एंजाइम. तो कैटालिटिक एंजाइम इनकरेक्ट हो जाता है. ये एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है जब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाइंड करता है एंजाइम के साथ. ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक प्लस एंजाइम. ठीक है, ये क्या है ब्लैंक में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, जब ये बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम को क्या बना देता है, कैटालिटिकली एक्टिव. ठीक है, तो कैटालिटिक एंजाइम तो हम उसको नहीं कहेंगे. कोएंजाइम, एपोएंजाइम. तो अगर हम कोएंजाइम और एपोएंजाइम की बात करें, कोएंजाइम और एपोएंजाइम, तो कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम होते हैं आपके कोएंजाइम होते हैं आपके क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और एपोएंजाइम आपके क्या होते हैं, एपोएंजाइम होते हैं आपके प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम. प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम. ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका जो एसोसिएशन है एपोएंजाइम से ट्रांजिएंट होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कॉज ऑफ कैटालिसिस. और यहाँ पर कोएंजाइम सर्व करते हैं एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और एसेंशियल होते हैं. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं होलो एंजाइम. होलो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम अलोंग विद इट्स कोफैक्टर, उसको हम क्या कह रहे हैं, होलो एंजाइम. ठीक है, अब नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो है जिसको हम कोफैक्टर कह रहे हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो क्या बनता है, एपोएंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो होलो एंजाइम बनता है. पर जब हम कोएंजाइम की बात करते हैं, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम आपका कोफैक्टर ही है. कोफैक्टर डिफरेंट कोफैक्टर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कोफैक्टर. यहाँ किसकी बात हो रही है, कोएंजाइम की. कोएंजाइम और एपोएंजाइम मिलकर फिर क्या बना देते हैं, जब बाइंड हो जाता है होलो एंजाइम बनते हैं, जो कैटालिटिकली कैसा होता है, एक्टिव होता है और एसेंशियल होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए. अदर कोफैक्टर भी आप देखते हैं जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन. ठीक है, बट यहाँ कोएंजाइम की बात करें तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. एपोएंजाइम, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 118 पर गिवन है. थैंक यू.